हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू एसआई एजुकेशन। आज हम करेंगे राजस्थान बोर्ड के 8वें क्लास की हिंदी की बुक के सेकंड चैप्टर सुभागी के प्रश्नोत्तर। इससे पहले वीडियो में हमने आपको लघु उत्तरात्मक प्रश्न तक करवा दिया था। इसके आगे हम करेंगे दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न। तो आपका पहला प्रश्न है, सुभागी के जीवन का कठोर व्रत क्या था और उसने उसे कैसे पूरा किया। तो आंसर होगा कि अपने पिता की अंतिम क्रियाकर्म पर 3000 रुपये खर्च किए जाने से वह सज्जन सिंह की देनदार बन गई थी। मतलब उसने सज्जन सिंह से 3000 रुपये उधार लिए थे, क्योंकि उसके पिता की मौत हो गई थी और उसको अंतिम क्रियाकर्म करना था। तो वो कर्जदार हो गई थी सज्जन सिंह की। फिर उसकी जो माताजी थी उनका भी देहांत हो गया। उसके बाद सज्जन सिंह का रुपया चुकाना उसका कठोर व्रत बन गया। मतलब उसने प्रण लिया कि वो सज्जन सिंह का रुपया चुकाएगी। 3 साल तक वह दिन रात काम करती रही। वह दिन भर खेती बाड़ी का काम करती थी और रात को आटा पीसती थी। प्रत्येक महीने के अंतिम दिन वह जो रुपए जोड़ पाती थी तो उसको वो सज्जन सिंह को चुका देती थी। तो प्रत्येक महीने के अंतिम दिन जो भी उसके पास पैसे इकट्ठे होते थे वो सज्जन सिंह को दे देती थी। इस तरह हर महीने वह 300 रुपये देती रही और इस प्रकार मेहनत करने से उसने कर्ज की आखिरी किस्त चुकाई और अपने कठोर व्रत को पूरा किया। मतलब उसने जो भी पैसा उधार लिया था सज्जन सिंह से अपने पिता की अंतिम क्रियाकर्म के लिए वो उसने चुका दिया। फिर आपका अगला प्रश्न है कि कहानी सुभागी का सार अपनी भाषा में लिखिए। तो जो ये कहानी है सुभागी, इसका सारांश लिखना है आपको अपनी भाषा में। तो तुलसी महतो का बेटा रामू और बेटी सुभागी थी। तुलसी महतो थे, उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था सुभागी और एक बेटा था जिसका नाम था रामू। तो तुलसी ने दोनों की शादी कर दी थी, परंतु अचानक क्या हुआ, जो सुभागी थी उसके पति की मृत्यु हो गई और वो विधवा हो गई। तो जब उसके पति की मृत्यु हुई उसकी उम्र काफ़ी कम थी, बहुत छोटी थी वो। तो वो माता पिता के पास रहकर उनकी सेवा करने लगी। तो वो घर का सारा काम करती थी, जबकि रामू था वो कुछ नहीं करता था, वो बहुत आलसी था, निकम्मा था। तो जो रामू था उसका भाई था, वो सुभागी से अपनी बहन से ईर्ष्या करता था, उससे जलता था। तो एक दिन रामू उनसे अलग रहने लगा। फिर जो तुलसी महतो थे उनका अंतिम समय आया, तो जो गांव के पंच सज्जन सिंह थे उन्होंने उनकी सहायता की। तो उसके पिता की मृत्यु हो गई और उसके बाद उसकी माँ का देहांत भी हो गया। तो जो सुभागी थी वो अकेली रह गई। तो पिता के अंतिम क्रियाकर्म में जो उसने पैसे लिए थे सज्जन सिंह से, उसकी वो कर्जदार बन गई, देनदार बन गई। तो 3 साल तक उसने कठोर मेहनत की, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा की थी कि वो उसका पैसा चुका देगी, एक एक पाई चुकाएगी। तो उसने बहुत अधिक कठिन मेहनत की और 300 रुपये महीने की किस्त से सारा कर्ज चुका दिया। तो सुभागी के अच्छे स्वभाव को देखकर सज्जन सिंह जो थे उन्होंने उसको अपनी बहू बनाने का निश्चय किया। तब एक दिन सज्जन सिंह ने यह प्रस्ताव रखा कि वो उसको अपनी बहू बनाना चाहते हैं। तो जो सुभागी थी वो शहर से बहू बनने को तैयार हो गई। हंसते हंसते वो तैयार हो गई जो सज्जन सिंह थे उनकी बहू बनने के लिए, उनके बेटे की बहू बनने के लिए। तो सज्जन सिंह ने उसे साक्षात भगवती का अवतार कहा और उसके सिर पर हाथ रखकर कहा कि तुम्हारा सुहाग जो है वो अमर रहे, तुम्हें बहू रूप में पाकर हम धन्य हो गए। फिर आपका अगला प्रश्न है कि उसकी कार्य शक्ति और हिम्मत देख लोग दांतों तले उंगली दबाते थे। तो रेखांकित वाक्यांश क्या है? एक मुहावरा है। दांतों तले उंगली दबाना क्या है? एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है आश्चर्य करना। तो आप भी निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो मुहावरे हैं, लाल पीला होना, 9 2 11 होना, दुख की सीमा ना रहना, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू होना। तो लाल पीला होना मतलब क्या होता है? गुस्से में होना। तो परीक्षा में फेल होने पर मोहन के पिता लाल पीले हो गए, मतलब उनको बहुत गुस्सा आया, गुस्से में भर गए वो। तो 9 2 11 होना ये मुहावरा है, इसका अर्थ होता है भाग जाना। तो पुलिस को आते देखकर जेब कतरे, 9 2 11 हो गए। फिर है दुख की सीमा ना रहना, मतलब बहुत अधिक दुख मिलना, अत्यधिक दुख मिलना। तो पिता के तुरंत बाद माता की मृत्यु होने से बेटी की दुख की सीमा नहीं रही। पहले उसके पिता की मृत्यु हुई, उसके तुरंत बाद ही उसकी जो माँ थी
वो भी स्वर्गलोक सिधार गई, मतलब उनकी भी मृत्यु हो गई। तो जो बेटी थी वो बहुत अधिक दुखी हो गई, उसको बहुत अधिक दुख मिला। फिर है अपने मुँह मियाँ मिट्ठू होना, मतलब अपनी बढ़ाई अपनी तारीफ़ स्वयं करना। तो जो नासमझ लोग होते हैं छोटा सा काम करते ही अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बन जाते हैं, अपनी तारीफ़ स्वयं करने लग जाते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। तो आपको देखना है कि कहाँ पर कॉमा आएगा, कहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा आएगा, कहाँ पर क्वेश्चन मार्क आएगा। तो जहाँ पर हम किसी से कुछ पूछते हैं वहाँ पर हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, और कोई वाक्य हम कहते हैं तो वहाँ पर हम लगाएंगे इन्वर्टेड कॉमा। जहाँ पर वाक्य ख़त्म हो जाता है वहाँ पर हम लगाएंगे विराम का चिन्ह, और जहाँ पर दूसरा वाक्य शुरू होता है ख़त्म नहीं होता वहाँ हम लगा देंगे कॉमा। तो जो तुलसी है वो कहता है देख लिया आप लोगों ने इसका मिजाज, तो पूछ रहा है देख लिया आप लोगों ने इसका मिजाज, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। तो भगवान ने बेटी को दुख दे दिया, फिर कॉमा, नहीं तो मुझे खेती बाड़ी लेकर क्या करना था, विराम। तो जहाँ रहता कॉमा वहीं कमाता खाता, भगवान ऐसा बेटा बैरी को भी ना दे, दुश्मन को भी ना दे। फिर उसने जो कहा वाक्य वो हम लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमा में, लड़के से लड़की भली जो कुलवंती होए। फिर जो ये पूरा वाक्य था वो ख़त्म हो गया, तो हम यहाँ पर इस तरह से चिन्ह लगा देंगे। तो इस तरह से आप इसको देखकर लिख लेंगे। फिर आपका अगला प्रश्न है कि तुलसी महतो और लक्ष्मी अगर सुभागी को घर से अलग कर देते तो क्या होता। तो आंसर होगा अगर तुलसी महतो और लक्ष्मी अपनी विधवा बेटी सुभागी को घर से अलग कर देते तो सुभागी जो थी वो गांव के लोगों की सहायता करती, उनकी खेती पर, वो उनके जो खेत थे उन पर काम करती, मेहनत करती और अपने पैरों पर खड़ी होकर अपना विवाह भी कर लेती। तो वह अपनी मेहनत से सुखी जीवन बिताती, क्योंकि वो बहुत अधिक मेहनती थी और इस तरह से वो मेहनत करके अपना सुखी जीवन बिता सकती थी अगर वो सहायता ना भी करते। फिर आपका अगला प्रश्न है अगर सुभागी अपने माता पिता की सेवा ना करती तो उसके माता पिता का जीवन कैसा होता। तो अगर सुभागी माता पिता की सेवा ना करती तो उनका जीवन बहुत कष्टदायक होता, क्योंकि उनका जो बेटा था रामू वो बहुत निकम्मा था, आलसी था। तो उनके जीवन के अंतिम दिन जो थे बहुत वेदना और लाचारी से कटते। गांव के लोग उनकी थोड़ी जरा बहुत सहायता कर भी देते, लेकिन उनका जो जीवन था बहुत कष्ट से बीतता। तो जो सुभागी थी वो बहुत अधिक सेवा करती थी, गांव के लोग इतनी अधिक सेवा नहीं कर पाते, तो उनका जो जीवन था अंतिम समय था वो बहुत कष्टदायक होता, बहुत कष्ट के साथ बीतता अगर सुभागी अपने माता पिता की सेवा ना करती। फिर आपका अगला प्रश्न है कि परिश्रम सफलता की कुंजी है, कैसे आपस में चर्चा कीजिए, अथवा परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। सुभागी पाठ के आधार पर उक्त कथन को सिद्ध कीजिए। तो सफलता की कुंजी क्या है, परिश्रम, मतलब हम परिश्रम करते हैं तो हमें सफलता अवश्य ही मिलती है। तो परिश्रम क्या है, सफलता की चाबी है, कुंजी है। तो आंसर होगा कि परिश्रम से ही मनुष्य अपने जीवन में उन्नति करता है, वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है, क्योंकि जो आलसी व्यक्ति होता है कोई काम नहीं करता, उसकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं होती। तो परिश्रम करने वाला विद्यार्थी अपनी कक्षा में श्रेष्ठतम अंक प्राप्त कर अपने माता पिता को गौरवान्वित करता है। जो परिश्रम नहीं करते हैं और आलस्य में ही अपना समय गुजारते हैं, बिताते हैं, वे ना तो अपने जीवन में सुख प्राप्त कर सकते हैं और ना ही उन्नति कर सकते हैं। ऐसे लोगों का जो जीवन होता है वो जीवन नहीं होता, वह नरक बन जाता है। इसलिए कहा गया है कि परिश्रम क्या है, सफलता की कुंजी है। अगला प्रश्न है कि मृत्यु भोज सामाजिक कुरीति है। हमारे समाज में ऐसी अनेक कुरीतियां हैं, उनकी सूची बनाकर एक एक कुरीति पर एक एक विद्यार्थी कक्षा में अपने विचार प्रकट करें। तो मृत्यु भोज मतलब किसी की मृत्यु हो जाती है तो क्या होता है, हम खाना खिलाते हैं। एक ऐसी सामाजिक कुरीति है, समाज की एक बहुत ही बुरी प्रथा है। तो ऐसी ही हमारे समाज में अनेक कुरीतियां हैं, बुराइयां हैं। तो आपको उनकी सूची बनानी है और कक्षा में एक एक विद्यार्थी इस पर अपने विचार प्रकट करें। तो आंसर होगा कि हमारे समाज में अनेक कुरीतियां हैं। तो कुछ प्रमुख कुरीतियां जो हैं वो इस प्रकार हैं, बुराइयां जो हैं इस प्रकार हैं, जैसे कि बाल विवाह, मतलब जो बच्चे होते हैं उनका विवाह कर दिया जाता है। तो बाल विवाह हमारे समाज की एक ऐसी कुरीति है जिसमें बनकर जो लड़का लड़की होते हैं दोनों ही अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं।
बहुत कम उम्र में ही इनके विवाह हो जाते हैं। तो बचपन में ही उनका विवाह हो जाने की वजह से क्या होता है, ना तो उनको विवाह का अर्थ पता होता है और ना ही जीवन को वो सफल बना पाते हैं, जिसकी वजह से उनका जीवन जो होता है वो नरक बन जाता है। फिर है दहेज प्रथा। तो दहेज प्रथा हमारे समाज के लिए क्या है, कलंक है। यह ऐसी कुरीति है जो धनहीन पिता की पुत्री को निराशा के घेरे में घेर कर उसके जीवन को अंधकार बना देती है। तो जो माता पिता बहुत अधिक धनवान नहीं होते, जिनके पास पैसा नहीं होता, जो उनकी बेटियां होती हैं, उनको यही चिंता सताती है कि हमारी शादी कैसे होगी, हमारे माता पिता कहाँ से दहेज लाएंगे। तो उनका जीवन जो है वो अंधकार में बन जाता है। पिता धन की कमी के कारण अपनी बेटी के विवाह के लिए धन नहीं जुटा पाते, तो जो बेटियां हैं वो कुंवारी भी रह जाती हैं और वह चिंता से परेशान रहने लगते हैं। तो जो माता पिता होते हैं बहुत अधिक चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं। तो दहेज प्रथा जो है हमारे समाज की बहुत भयानक कुरीति है। फिर है मृत्यु भोज। तो मृत्यु भोज भी हमारे समाज की कुरीति है। मतलब कोई व्यक्ति मरता है तो उसके बाद भी काफ़ी सारे काम किए जाते हैं, खाना वगैरह खिलाया जाता है, 10वां 13वीं इस तरह के खर्चे किए जाते हैं। तो जिस घर का सदस्य चला गया तो उस घर में पहले ही काफ़ी खर्चे हो चुके होते हैं। अगर बीमार है व्यक्ति तो उसका उपचार करवाया जाता है, लेकिन उसकी मौत हो जाती है तो उसकी मृत्यु के बाद भी जो मृत्यु भोज किया जाता है उसमें भी पैसा खर्च होता है। अगर पैसा नहीं है तो कर्ज लिया जाता है। इस संबंध में कहा जाता है कि मरने वाला तो मर गया, अपने परिवार को भी कर्ज में दबा गया, क्योंकि उसकी बीमारी पर भी पैसा गया और मरने के बाद जो ये काम किए जाते हैं उसमें भी पैसा खर्च होता है। तो कर्ज लेकर लोग इस तरह के काम करते हैं, मृत्यु भोज वगैरह करवाते हैं। तो इस तरह कहा जाता है कि मरने वाला तो मर गया, अपने परिवार को भी कर्ज में दबा गया। फिर है पशु बलि। तो हमारे समाज में पशु बलि प्रथा प्रचलित है। मतलब जो पशु होते हैं, जानवर होते हैं, उनकी बलि दी जाती है। तो यह भी अंधविश्वास पर आधारित प्रथा है, कुरीति है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि हमारे समाज में अनेक अच्छी प्रथाएं हैं, जैसे संयुक्त परिवार प्रथा। ऐसी अच्छी प्रथाओं पर चर्चा कीजिए। तो हमारे समाज में अनेक कुरीतियाँ भी हैं लेकिन अच्छी प्रथाएं भी हैं, जैसे संयुक्त परिवार, मतलब एक ही परिवार में बहुत सारे लोग रहते हैं। तो ऐसी अच्छी प्रथाओं पर आपको चर्चा करनी है। तो आंसर होगा कि हमारे समाज में कुछ अच्छी प्रथाएं प्रचलित हैं, जैसे सामूहिक विवाह, मतलब एक साथ बहुत सारे लोगों की शादी। तो इस प्रथा में कई विवाह योग्य लड़के लड़कियों को सामूहिक रूप से एक साथ विवाह करवाया जाता है, जिससे समय और धन दोनों की बचत होती है। इस विवाह में दहेज लेन देन का प्रश्न ही नहीं उठता। फिर है छबील निर्माण। छबील निर्माण मतलब हमारे समाज में छबील निर्माण की एक अच्छी प्रथा है। इसमें क्या होता है, प्यासे जो पथिक होते हैं, यात्री होते हैं, उनको जल पिलाया जाता है। फिर है तालाब निर्माण। तो जल संरक्षण की दृष्टि से यह जीवन उपयोगी प्रथा है। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है, तालाबों का निर्माण किया जाता है और वर्षा का जल एकत्र कर लिया जाता है, जो जन पशु के पीने, नहाने, धोने के काम आता है। फिर है धर्मशाला निर्माण। तो बाहर से आई जनता को ठहराने के लिए धर्मशालाएं बनाई जाती हैं, उनकी व्यवस्था की जाती है। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में आश्रम निर्माण, विद्यालय निर्माण, पशु चारागाह निर्माण, पशु हाट निर्माण, पंचायतों का आयोजन आदि अच्छी जन उपयोगी प्रथाएं हैं। तो धर्मशालाओं का निर्माण करवाया जाता है ताकि जो यात्री हैं वो यहाँ पर ठहर सकें। और ग्रामीण क्षेत्रों में जो आश्रम हैं बनाए जाते हैं, विद्यालय हैं बनाए जाते हैं, पशु चारागाह निर्माण किया जाता है, पशुओं को चराने के लिए जगह बनाई जाती हैं, और पशु हाट निर्माण और पंचायतों का आयोजन किया जाता है। तो ये सारी जो प्रथाएं हैं काफ़ी अच्छी प्रथाएं हैं हमारे समाज की, जैसे कि सामूहिक विवाह, छबील निर्माण, तालाब निर्माण, धर्मशाला निर्माण आदि। फिर आपका अगला और अंतिम प्रश्न है कि सजन सिंह सुभागी के संवाद को आधार बनाकर बाल सभा में मंचन कीजिए। तो आपको नाटक करना है। तो ये प्रश्न जो है वो आप अपने आप करेंगे। मतलब इसमें आपको क्या करना है, सजन सिंह सुभागी का जो संवाद है उसको आधार बनाकर, जो भी उन्होंने बोला है उसको आधार बनाकर आपको बाल सभा में मंचन करना है, नाटक करना है। तो ये थे आपके इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर बच्चों। आप इनको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल ऐसा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।